अब उस लड़के के कंधों पर था और वो लड़का जुनून को अभी भी संभालने की कोशिश कर रहा था। जुनून अब पूरे नशे में आ चुकी थी। जुनून अपने नशीली आंखों से सामने की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जहां हसरत गुस्से में उसके तरफ ही बढ़ रहा था। हसरत जुनून का सिर दूसरे लड़के के कंधे पर देखकर और उस लड़के का हाथ जुनून पर देखकर उसकी आंखें गुस्से में भर चुकी थीं। वो तेजी से जुनून की तरफ बढ़ रहा था। हसरत ने भी इतनी सारी वाइन पी चुका था कि उसे भी थोड़ी बहुत उसे नशा होने लगा था। श्रेयांश की वाइफ हसरत के पास आकर कुछ बोल पाती उससे पहले ही हसरत उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ गया। वहीं जुनून हसरत को अपने तरफ आता देख वो भी अपने लड़खड़ाई पैरों में फंस गया और वो गिरने लगी। उसके गिरने से पहले ही हसरत ने उसे अपने बाहों में संभाल लिया। जुनून का चेहरा अब ठीक हसरत के सामने था। जुनून की चमकीली आंखें उसे ही देख रही थीं। वाइन पीने से जुनून का गाल लाल हो चुका था। हसरत उसके पूरे फेस को देख रहा था, खासकर उसके रसीले होंठ उसके करीब आने को मजबूर कर रहे थे। हसरत ना चाहते हुए जुनून के होठों की तरफ खींचा चला जा रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोग, बिजनेसमैन, मॉडल्स, एक्टर और रिपोर्टर्स हैरानी से हसरत और जुनून को देख रहे थे। तभी हसरत और जुनून के होठ एक दूसरे से सट गए। उन दोनों के होठ मिलने से सभी लोग हैरानी से उन दोनों को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज था कि हसरत सिंघानिया किसी लड़की को किस कर रहा था, और वो भी पार्टी में सबके सामने। वही रिपोर्टर्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए उमड़ पड़े। वही पार्टी के एंट्रेंस पर ऋषि डैशिंग अंदाज में एंटर हुआ। श्रेयांश ने ऋषि को भी अपने पार्टी में इनवाइट किया था, क्योंकि श्रेयांश को भी अच्छे से जानता था। ऋषि के पीछे ही एजे और वीएन भी अपने कोल्ड पर्सनालिटी के साथ खड़े थे। वो तीनों ही 3 पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहे थे। पार्टी को देखकर उन तीनों की आंखें हैरानी से भर गई। ऋषि अपने आंखें पार्टी में चारों तरफ घुमाया। पार्टी में मौजूद सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होकर किसी को देखे रहे थे। ऋषि हैरानी से कहा, यहाँ क्या चल रहा है? हम यहाँ हैं और भीड़ कहीं और लगी है। तभी कुछ बिजनेसमैन आपस में बातें करते हुए बोले, मिस्टर हसरत सिंघानिया किसी लड़की के साथ है। अनबिलीवेबल है। क्या ये जिससे किस कर रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड है? कुछ लड़कियां हसरत को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मिस्टर हसरत सिंघानिया किसी लड़की के साथ है। मेरा तो दिल ही टूट गया। ऋषि और एजे और वीएन के कानों में आवाज पड़ते ही उन तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा, भाई तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म है। रिपोर्टर्स हसरत तक पहुंच पाते उसे पहले ही हसरत के बॉडीगार्ड सबको रोक कर रखे थे। वही हसरत अपने एक हाथ से जुनून के कमर को तो दूसरे हाथ से उसके बालों में फंसाया हुआ था। वो जुनून को पैशनेटली किस कर रहा था। जुनून को छूते ही हसरत को और नशा चढ़ने लगा था। जुनून भी ना चाहते हुए भी उसके चाहत में बहकने लगी। वो भी अपना हाथ हसरत के गले में डाल देती है और उसके किस में साथ देने लगी। उन दोनों का किस अब बोल्ड हो चुका था। तभी हसरत ने जुनून को अपने गोद में उठा लाए और किस करते हुए पार्टी से जाने लगा। हसरत को जाता देख सभी रिपोर्टर और पार्टी में मौजूद सभी लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला था, इसलिए वो भी हसरत के पीछे जाने लगे। बॉडीगार्ड को इतने लोगों को संभालना मुश्किल होने लगा था। हसरत एंट्रेंस के पास पहुंच चुका था। ऋषि, वीएन और एजे एंट्रेंस से पहले ही साइड जाते हैं। ऋषि साइड होकर छुपकर अपने फोन से हसरत और जुनून का वीडियो बना रहा था। जुनून और हसरत दोनों एंट्रेंस से बाहर चले गए। उनके जाते ही वीएन और एजे एंट्रेंस पर एग्रेसिव लुक के साथ खड़े हो गए। सभी लोग बाहर जाने के लिए मरे जा रहे थे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स मर रहे थे। सभी लोग वीएन और एजे को देखकर डर गए, पर रिपोर्टर्स को अपनी टीआरपी चाहिए थी, इसलिए कुछ रिपोर्टर उन दोनों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कुछ बॉडीगार्ड्स को एक साथ धक्का देते जाते हैं। ऋषि साइड होकर छुपकर अपने फोन से हसरत और जुनून का वीडियो बना रहा था। जुनून और हसरत दोनों एंट्रेंस से बाहर चले गए। उनके जाते ही वीएन और एजे एंट्रेंस पर एग्रेसिव लुक के साथ खड़े हो गए। सभी लोग बाहर जाने के लिए मरे जा रहे थे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स मर रहे थे। सभी लोग वीएन और एजे को देखकर डर गए, पर रिपोर्टर्स को अपनी टीआरपी चाहिए थी, इसलिए कुछ रिपोर्टर उन दोनों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कुछ बॉडीगार्ड्स को एक साथ धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। वीएन और एजे अपने कोल्ड आंखों देखते हुए अपने कोट की जेब से गन निकाली और उन कुछ रिपोर्टर्स के पैरों पर शूट कर दिया। वो कुछ रिपोर्टर्स दर्द से अपना कैमरा माइक लेकर जमीन गिर पड़े। गोली की आवाज सुनते ही सभी लोग डर से अपने जगह पर ही ठहर जाते हैं और डर से उन दोनों को देखने लगते हैं
वो सब उन दोनों के क्वालिटी से वाकिफ थे। वो सब जानते थे कि ये दोनों हसरत के साथ साथ रहते हैं, पर किसी को नहीं पता था कि ये दोनों कहाँ से आए थे। तभी किसी की आवाज आई। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगे। ऋषि पार्टी के बीचों बीच में माइक लिए खड़ा था। वो मुस्करा रहा था। सभी लोग ऋषि को डर और हैरानी से देख रहे थे। ऋषि भले ही हमेशा मुस्कुराता है, पर सभी लोग जानते थे कि ऋषि भी अपने भाई से थोड़ा काम ही सही, पर वो भी बहुत क्रूएल था। ऋषि सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ और आप सबका का अटेंशन कहीं और है। दिस इज नॉट फेयर। और लगता है आपको सबको और मीडिया वालों को दूसरे के मामलों में घुसने की बहुत आदत है, जो मेरे भाई के काम में इंटरेस्ट ले रहे थे। अगर हमारे भाई ने आप सब में इंटरेस्ट दिखाने लगे तो आप सबका क्या होगा? ऋषि इतना बोलकर अपने कोट के जेब से गन निकालकर गन को देखते हुए कहा, लगता है किसी को मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। सभी लोग ऋषि के हाथ में गन देखकर डर जाते हैं। वही एक लड़का भीड़ में छिपकर अपना हाथ नीचे किए फोन पकड़कर वीडियो बना रहा था। उसी पल ऋषि सबके तरफ गन पॉइंट करके निशाना साधते हुए भयानक तरीके से हंस रहा था। उसकी हंसी पार्टी में मौजूद सभी लोगों को दिल दहला रहा था और वो सब अपना 2 कदम पीछे ले लेते हैं। तभी ऋषि अचानक शूट कर दिया और वो गोली सबके बीच से निकलते हुए फोन वाले लड़के के हाथ पर गोली लग गई, जिससे उस लड़के की दर्द भरी चीख पार्टी में गूंज गई। सभी लोग हैरानी से उस लड़के को देखे, फिर ऋषि को डर भरी नजरों से देखने लगे। उस लड़के का हाथ खून से भर चुका था। ऋषि सबके एक्सप्रेशन को देखकर स्माइल करते हुए कहा, पार्टी में जितने लोग मौजूद हैं, अगर उन्हें अपनी जान अच्छी लगती है तो पार्टी में जो हुआ बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मेरा गन और आप सबका सिर। वही साइड में श्रेयांश की वाइफ और श्रेयांश दोनों खड़े थे। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। ऋषि तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, सभी पार्टी एंजॉय करिए, मैं चलता हूँ। मैं अब आप सबको और एंटरटेन नहीं करना चाहता। ऋषि इतना बोलकर माइक को श्रेयांश को दे दिया और स्माइल करके कहा, आपकी पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग रही, मुझे काफी मजा आया और आप दोनों की ग्रैंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हो। दोनों ऋषि को हैरानी से देखने लगे। इतना बोलकर ऋषि, वीएन और एजे तीनों वहाँ से निकल गए। उन तीनों को जाता देख पार्टी में मौजूद सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। होटल कॉरिडोर में हसरत और जुनून दोनों अभी भी नशे में एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। हसरत जुनून का रूम का डोर खोलते हुए रूम के अंदर चला जाता है। रूम में पहुंचते ही हसरत जुनून को अपने गोद से उतारकर डोर से सटाकर वाइल्डली किस करने लगा। जुनून भी हसरत के गर्दन में हाथ डाले उसके किस में साथ दे रही थी। वो दोनों नशे के साथ साथ एक दूसरे के चाहत में डूब चुके थे। हसरत किस करते हुए अपने ऊपर की बॉडी पर से कपड़े उतार दिया और जुनून को वाइल्डली किस करते हुए बाइट करने लगा। उसके बाइट से जुनून का हाथ हसरत के गर्दन में और टाइट हो गया। 10-15 मिनट से दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस करते रहे। जब जुनून की सांस फूलने लगी तो हसरत ने उसके होठों को छोड़कर उसके गले से होते हुए उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा किस करने लगा। हसरत की गर्म सांसें जुनून को और भी ज्यादा बहका रही थी। जुनून का हाथ अब हसरत की पीठ पर चुका था। जुनून हसरत की पीठ को सहला रही थी और हसरत का हाथ जुनून के बालों और पीठ को सहला रहा था। वो दोनों का दिल बुलेट ट्रेन की तरह पास चल रहा था। हसरत का होठ जुनून के पूरे कॉलर बोन से उसके चेस्ट तक चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे, जिससे उनकी डिजायर्स बढ़ रही थी। तभी जुनून की दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी। हसरत उसे बहुत हार्डली किस के साथ बाइट करा था। उसी पल हसरत ने जुनून के गाउन का जीप खोल दिया, जिससे जुनून का गाउन उसके खूबसूरत बॉडी से अलग हो गया। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑन माई सीओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। को बचाने नहीं आता